हेलो, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विज्ञान अध्ययन के इस प्लेटफॉर्म पे। देखो भाई सब बच्चा पार्टी, हमने अपने चैप्टर परमाणु की संरचना, जी हाँ, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो हम पढ़ाते हैं केमिस्ट्री, परमाणु की संरचना में मैंने तुमको पढ़ाया था पिछले क्लास में। क्या पढ़ाया था भाई हमने आपको कि परचक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। तो चारों क्वांटम संख्या हमने पढ़ लिया है। अब इस क्लास में हम आपको समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा, मतलब अलग अलग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। ठीक है ना। चलो तो पढ़ते हैं आज इसको। लिखो हेडिंग जल्दी से, फटाफट से हेडिंग करो। क्या हेडिंग है भैया आज का? हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। क्या? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। लिखो फटाफट से, टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। कैसे लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है भाई सब। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नियम पढ़ने हैं। क्या लिखने हैं? कुछ हमें नियम पढ़ने हैं। समझे आप लोग? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने से पहले हमें कुछ नियम पढ़ने हैं। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए नियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए नियम, के लिए नियम। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास क्या नियम है? ठीक है भाई, नियम लिखो। तो सबसे पहला नियम कौन सा आएगा? ऑफ बाउ का नियम। कौन सा आएगा? ऑफ बाउ का नियम। लिखो इसमें, ऑफ बाउ का नियम आएगा पहला नियम। ऑफ बाउ का नियम। ठीक है ना। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑफ बाउ रूल, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, देखो ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउस प्रिंसिपल। क्या कहता है नियम? ये कहता है सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम होगी। क्या होगी? जिसकी ऊर्जा कम होगी। समझा आप लोग? देखो, किसी परमाणु में उपस्थित, लिखो परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में, लिखो वो मत लिखो, परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में, तटस्थ अवस्था में क्या होगा? परमाणुओं की तटस्थ अवस्था में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है। ठीक है ना। यानी कम ऊर्जा वाले, क्या लिखेंगे? कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। ठीक है ना। पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे बताओ? जिसकी ऊर्जा कम होगी कक्षक की। ठीक है ना। समझ में आया? यानी कि आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो आप इसको? आप कह सकते हो कि कक्षकों को उनकी
ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। समझा आप लोग? पहले उसमें भरेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन जिसकी ऊर्जा कम होगी, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ में आया? इसमें हमको एक नियम पढ़ना है, N+L रूल। क्या पढ़ना है? N+L रूल, N+L नियम, ठीक है ना? तो आप इसमें लिखोगे हेडिंग के रूप में N+L, है ना? क्या कहते हैं उसको? N+L नियम। समझ में आया? N+L नियम, ठीक है? N+L रूल बोलते हैं इसको हिंदी इंग्लिश में। N यार ये वाला नहीं, N+L रूल, ठीक है भाई? N+L रूल क्या कहता है नियम? ये कहता है इलेक्ट्रॉन यानी कम ऊर्जा वाला कक्षक कौन होगा? जिसका N+L का मान कम होगा, ठीक है ना? लिखो, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करते हैं, लिखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहला नियम, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करते हैं जिनका N+L, क्या बोला मैंने? N क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या, और L क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या, जिनका N+L का मान कम होता है, जिनका N+L का मान कम होता है, ठीक है ना? क्या समझे आप? जिनका N+L का मान कम होता है, ठीक है ना? अब देखो इसका बड़ा ना बेस्ट एग्जांपल जो है वो ये हमारे पास 3D और 4s है। 3D और कौन है? 4s। पहले किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन? 3D में, 4s में? ये हमें सीखना है, आगे बहुत काम आता है कॉन्फ़िगरेशन में। देखो 3s में बताओ, इसमें n का मान कितना है? 4। l का मान? बेटा l का मान 4 नहीं है, s मतलब 0 है, ठीक है ना? यहां देखो तो इसमें N+L का मान कितना आएगा? देखो ध्यान से, n का मान कितना है? 4, l का मान 0, कितना आया? 4 आया। यहां देखो इस वाले केस में देखो n का मान कितना है? 3, और l का मान 2 नहीं है? 0 मतलब s, 1 मतलब p, और d है तो 2। तो N+L का मान कितना आएगा? 3 + 2 = 5। कौन सा मान देखो कम है? हाँ, ये कम है ना? तो पहले किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन? 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, और 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में भरेंगे, ठीक है ना? ये काम आएगा कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है ना? कॉपी करो जल्दी से फटाफट से इस चीज को, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है? छापो इसको, लिख लिया? ये था इसका पहला नियम। अब देखो इसमें दूसरा क्या आता है, अगर N+L का मान सेम आ जाए, अगर N+L का मान सेम आ जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर जिसमें n का मान कम होगा उसमें पहले भरेंगे, ठीक है ना? देखो, यदि दो कक्षकों के लिए N+L का मान समान हो जाए तो जिस कक्षक के लिए n का मान कम होगा, क्या होगा? कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन
पहले भरा जाएगा, पहले भरा जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले किसमें भरना में इलेक्ट्रॉन? जिसमें एन का मान कम होगा, लेकिन अगर एल एन प्लस एल का मान समान आ गया उस स्थिति में, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से। एग्जाम्पल देखो इसका बड़ा मस्त है, 3D और 4P। कौन आ गया? 3D और 4P। देखो एग्जाम्पल देखो, 3D और यहां मैं लिख रहा हूं 4P। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? 3D है, एन का मान कितना है? 3, एल का मान 2, तो एन प्लस एल के अनुसार किस में आएगा? 3 + 2 = 5। किस में आएगा? 5। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर एन का मान कितना है? 4, और पी का और एल का मान कितना है? एल का मान 1 हो गया। एल का मान, तो बताओ एन प्लस एल का मान कितना हो जाएगा? 4 + 1 = अब दोनों में समान हो गया एन प्लस एल का मान। तो एन का मान कब किस में होगा? इसमें। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? मतलब जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आती है तो इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में पहले भरेंगे जिसकी ऊर्जा कम होती है, ऐसा ऑफबाउ ने कहा। लेकिन एक वैज्ञानिक और था, रूसी वैज्ञानिक, ठीक है ना, उसने कहा था कि हम n+l का नियम लगा करके, किसका? n+l का नियम लगा करके भी क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा स्तर को पता कर सकते थे ना, कि कम ऊर्जा किसमें है। या फिर आप ये कह सकते हो कि किसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे, या आप n+l के नियम के आधार पर भी कह सकते हो। समझे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। कौन आता है? लेकिन देखो, ऊर्जा कम फिर अधिक फिर अधिक, इसको बढ़ते क्रम में हम लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो आप लिखो इसमें, फटाफट से लिखो, है ना। ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम, ऊर्जा स्तर का बढ़ता क्रम। बताओ क्या होता है? पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p। अब ध्यान से, 3d आना चाहिए, लेकिन हम लोग 4s लिखेंगे, फिर 3d। क्या लिखेंगे? 4s तो फिर 3d, ठीक है ना। फिर 4p, फिर क्यों ना आएगा 5s, फिर 4d, ठीक है ना। समझ रहे हो आप लोग? ये क्या कर रहा हूं मैं? ऊर्जा स्तर लिख रहा हूं, ऊर्जा स्तर, ठीक है ना। ये 4d आ गया और ये हमारा ये 5s हो गया। देखो कम ऊर्जा किसकी है? 1s की। ऐसे ऊर्जा बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, फिर 3d आता है, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d आता है, ठीक है ना। यह आपको ऑर्डर ध्यान रखना है भाई, सब भूलना नहीं बिल्कुल भी। भूलोगे तो विन्यास कर नहीं पाओगे। इससे आगे और भी आता है, लेकिन उससे आगे हमारे काम का नहीं है ना, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा, ठीक है भाई। 5s, फिर 4d आ गया ना, फिर कौन आता है? फिर 5p, 6s आता है, 5p, 6s। यहाँ लिख लो, देखो मैं, है ना, 5p, 6s, ठीक है ना। फिर कौन आता है? 5d। समझ में आया? 6s के बाद 4f आता है, फिर 5d आता है, ठीक है ना। 4f भी आता है इसमें, 4f आ जाता है, फिर 5d। आपको ना यहाँ तक याद नहीं करना, तुम ना केवल यहाँ तक याद रखो। तुम्हारे कहाँ तक? 12th क्लास तक, तुम जब तक पढ़ोगे कॉम्पिटिशन से तक, मतलब 12th क्लास तक तुमको यहाँ तक काम आएगा बस, 3d और 4p और 5s तक, ठीक है ना। बस 4p तक ही हम लोग यूज में लेते हैं, बाकी आगे ये सब भी होता है, लेकिन हमारे विन्यास में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए आपको याद करना है तो केवल कहाँ तक? केवल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लो, है ना, 4d तक। इससे ऊपर काम ही नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये किसने दिया? ये ऑफबाउ ने दिया, और n+l के नियम के आधार पे दिया। समझे आप लोग? कॉपी हो गया, कर कॉपी। लिखो पाउली का अपवर्जन। अगला कौन सा सिद्धांत है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है ना। दूसरा, पाउली का अपवर्जन, ये है ना हिंदी में, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन
ये जहाज है भैया, अपवर्जन सिद्धांत, ठीक है, ठीक है ना। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली पॉलीज एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या कहता है भाई? ये बड़ा मस्त बात कहता है, ये बड़ा मस्त बात कहता है कि किसी तत्व के परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ठीक है ना। देखो किसी तत्व के परमाणु, देखो किसी तत्व के परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या, अब ये होता क्या अभी समझाऊंगा, क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, ठीक है ना। मतलब क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। कहना क्या चाह रहे हैं, अर्थात यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, है ना, यदि दो इलेक्ट्रॉन की तीन क्वांटम संख्या, कितनी? तीन क्वांटम संख्या कौन कौन हो सकती है? वो एन एल एम या एम एल कह लो, समान भी है तो परचक्रण क्वांटम संख्या अवश्य भिन्न होगा, अवश्य क्या होगा? भिन्न होगा। अरे समझे कि नहीं समझ में आया? एक ही परमाणु के दो इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या चारों कभी भी समान नहीं होगा। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। समझ में आया कि नहीं? पहले ये बताओ। अरे ठीक है ना। देखो ऐसे, चलो हम बात कर लेते हैं किसकी, दो इलेक्ट्रॉन वाले किसी भी परमाणु की। हीलियम की बात करो, किसकी बात होगी? हीलियम। क्या नंबर पे? 2 नंबर पे। तो जेड कितना है बताओ? जेड इक्वल टू 2 है। तो एस में कितने आते हैं? एक होते हैं। एक क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो एक कक्षक में कुल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। कल समझाया था ना मैंने आपको, एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे अधिक नहीं आते कभी, ठीक है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इसका लिखूंगा 1s2, क्या लिखा मैंने? मतलब पहले कोष में एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है ना। ये तो क्या एक डब्बा होता है ना इसमें, तो एक ऐसे दिखाते हैं और एक ऐसे दिखा दिया। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन की लिखो चारों क्वांटम संख्या। किस वाले की? इस वाले की। तो इसका क्वांटम संख्या क्या क्या होगा? देखो n का मान 1 होगा। n का मान कैसे लगा पता? इसने कहा 1 है यहां पर। l का मान कितना होगा? 0, क्योंकि s है उसमें, ठीक है। तो 2 हो गया। और तीसरा क्या होगा? ml। अब यहां पर l का मान कितना है? तो 0 ही होगा। कितना होगा? 0 ही होगा। लेकिन जो आखिरी होगा s, या एम एस कह लो या एस कह लो, ठीक है ना, बात सेम है। इसकी जो क्वांटम संख्या होगी या तो +½ होगा या फिर -½ होगा, या फिर दोनों नहीं हो सकता। ये किसकी बात हुई?
पहले इलेक्ट्रॉन की, पहले, अब देखो दूसरे की कितनी होगी भाई, इसमें दूसरा भी है ना, तो दूसरे की, ये लिखा मैंने पहले इलेक्ट्रॉन की, समझ में आया? पहले इलेक्ट्रॉन की, तो ये होगी क्वांटम संख्या चारों। अब ये कौन है? दूसरा। भाई इसमें कुल 2 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले की हो गई, अब देखो दूसरे की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की, दूसरे इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी बताओ? एन का मान कितना? 1, एल का मान कितना? 0, और एम एल का मान भी 0, एम एस का मान कितना होगा? -12, माइनस, अगर इसका प्लस हाफ तो इसका, देखो कभी भी सेम नहीं होगा चारों क्वांटम संख्या, ये कहता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है ना? देखो ये कहता है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या निकाल दिया? चारों क्वांटम संख्या लिख दिया, ऐसे लिखते हैं जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है ना? समझ में आया? जौन सा भी इलेक्ट्रॉन है हम उसके क्या लिख सकते हैं? चारों क्वांटम, ये कभी सेम नहीं होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, 2 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना? दो प्रूफ हो गया ना, सेम नहीं है, तो ऐसे प्रूफ करते हैं, ऐसे उतारो। ये हमें, ये कौन कहता है? ये कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। समझ में आया सबको कि नहीं आया? ठीक है भाई, समझ में आया सबको? देखो यानी यहां पर क्या हुआ, इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि एक कक्षक में, किसमें? एक कक्षक में अधिकतम कितने? अधिकतम, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। समझा आपके? नहीं समझ में आया? अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ना भर सकते हो, किसमें? एक कक्षक में, ध्यान रहेगा ना? तो एस में कितना? देखो एस कक्षक में, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी बताओ? की संख्या 2, ठीक है ना? फिर बोला मैंने पी उपकोष में, कितने में? पी उपकोष में, तो एस उपकोष में कितने हो गए बताओ? 2। पी उपकोष में, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई बताओ? 6। कितनी होती है? 6। एस पी हो गया, फिर डी, तो डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 10। कितनी होती है? 10। एस डी, फिर एफ, एफ उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी? 14, ठीक है ना? ये विपरीत प्रचक्रण के साथ रहते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत प्रचक्रण के साथ भरे जा सकते हैं, ठीक है ना? आपको लिखना था उसमें, आपने ना अभी एक पॉइंट लिखा था कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, लिखा है ना? उसमें लिख दो, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत प्रचक्रण के साथ भरे जा सकते हैं। उसे ठीक कर लो, उसे ठीक कर लो, विपरीत प्रचक्रण के साथ भरे जा सकते हैं, ठीक है ना? ठीक कर लो उसको। अब बढ़ो आगे। अफबाउ का ये नियम जो होता है ना, ये हाइड्रोजन के ऊपर लागू नहीं होता, ठीक है ना? लिखो पाउली, पाउली का यह अपवर्जन सिद्धांत हाइड्रोजन परमाणु पर, किस पर? हाइड्रोजन परमाणु पर, हाइड्रोजन परमाणु पर लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। समझ में आया? किस पर लागू नहीं होता? हाइड्रोजन पे, ठीक है ना? छापो इसको। अब आता है हुंड का नियम। किसका आता है? तुम्हारे पेपर में एक या 2 नियम आएंगे इसमें से, ठीक है ना? अफबाउ का या पाउली का या हुंड का, कोई एक आएगा, ठीक है ना? और विन्यास करने के लिए भी आएगा। कब से तुम्हारा एग्जाम कब से है नहीं पता?
तुम्हारे देखो, हुंड का बहु बहु मतलब होता है अधिक, है ना। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड का थर्ड है ना, थर्ड, हुंड का अधिक अधिकता या अधिकतम कह लो, अधिकतम बहुलकता, अधिकतम बहुलकता, अधिकतम बहुलकता, अधिकतम बहुलकता का नियम, ठीक है ना। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, लिखो हुंड्स रूल ऑफ हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। ये रूल हमें लिखना है, फटाफट से आप रूल लिखो जल्दी जल्दी। क्या कहता है ये कहता है आप किसी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरोगे जब तक कि सभी में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। समझ में आया? तो लिखो इस नियम के अनुसार, है ना, लिखो इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष, लिखो इस नियम के अनुसार एक ही उपकोष, इस नियम के अनुसार, तो यहां से नहीं, यहां से लिखो अनुसार, एक ही उपकोष, क्या कहा मैंने भाई, एक कोष होगा, उस कोष में उपकोष होंगे, तो एक ही उपकोष के कक्षकों में, एक ही उपकोष के कक्षकों में, एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता है, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, युग्मन का मतलब जोड़ा, पेयर नहीं बन सकता, युग्मन तब तक नहीं होता है, नहीं होता है जब तक कि हरेक कोष में, सॉरी, हरेक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, जब तक कि उस उपकोष में, जब तक कि उस उपकोष में, जब तक कि उस उपकोष में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। समझ में आया तेरे को? एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। देख ध्यान से मैं बताऊं, ये हमारे पास मान लो पी उपकोष है, कौन है भाई, एस में तो एक ही होता है, एस में तो एक ही होता है। अब मान लो पी मेरे पास में, कौन है ये, पी उपकोष, कौन है ये, पी उपकोष है, ठीक है ना। और मान लो आपके पास में कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, क्या करने हैं, भरने हैं। तो कैसे भरेंगे, देखो 4 है ना, तो 4 भरेंगे कैसे, ऐसे भरेंगे, पहले मैं इसमें चारों बना दूं, कक्षक 3 बना दूं, 3 बन गया भाई, 4 इलेक्ट्रॉन कुल है, पहले में एक आएगा, फिर एक आएगा, फिर एक आएगा, फिर भरेंगे इसमें चौथा, ठीक है ना। ऐसे नहीं भरना, कैसे, 1 2 3 4, ऐसे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है ना। ये हुंड का नियम कहता है पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, फिर एक भरेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं दो भर दिया उसमें फटाफट, ठीक है ना। कौन कहता है, हुंड का नियम ये कहता है, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी जल्दी इसको। ऐसे मान लो डी हमारे पास है, कौन है,
डी उपकोष है, डी है ना, 1 2 3 4 5 हो गए। तो मान लो हमारे पास डी उपकोष है, डी उपकोष ही तो है ये। और मेरे पास मान लो कितने भरने हैं इसमें, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। कितने भरने हैं, 6 भरने मुझे इलेक्ट्रॉन। तो 6 कैसे भरेंगे इसमें, देखो 6 भरेंगे तो पहले सिंगल सिंगल भर लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। पहले सब में क्या आया, एक एक आ गया। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर डबल करेंगे इधर से, ठीक है ना। अब तो यहां पर डबल हो गया, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं हुंड का नियम। हुंड ने यही कहा था कि आप सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरोगे पहले, समझ में आया। और अब हम लोग विन्यास कर सकते हैं, अब हम लोग विन्यास कर सकते हैं, ठीक है ना। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हम लोग कर सकते हैं, समझ में आया। देखो तो मैं आपको सिखा रहा हूं कुछ आज और कुछ मैं सिखाऊंगा कल, ठीक है। देखो ऐसे, तो लिखो हेडिंग परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखोगे, परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ठीक है भाई। देखो कैसे करते हैं इसमें हम लोग। मान लो हमारे पास कौन है, हमारे पास मान लो कार्बन है, कौन है, तो आपको ऐसे लिख के देंगे, देखो कार्बन, ठीक है। यहाँ 6 लिख देंगे, यहाँ पे भाई 6 नंबर पे कार्बन परमाणु क्या नंबर पे है, 6 नंबर पे। तो इसका विन्यास क्या होगा, देखो इसका विन्यास क्या होगा, विन्यास भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, तो 1s 2s 2p कितना आ गया, एस में कितने आते हैं 2, भाई 6 थे कुल इलेक्ट्रॉन। देखो एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 6, कितनी होगी, जितना एटॉमिक संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 भरेंगे, देखो 2 यहां भर दिया, 4 बचे, 2 यहां भर दिया, अब 2 और बच गए। पी में आते कितने कुल 6, लेकिन बचे कितने हमारे पास, तो 2 ही भर देंगे इसमें, ठीक है ना। अब इसका हमें ऐसे करके भी पूछ सकता है, ऐसे करके बताओ, डब्बे करके ऐसे बनाओ, तो इसका एक आ गया इसमें, 2 आ गया। देखो ध्यान से इधर 1 2 भरेंगे, ठीक है ना, दोनों एक में नहीं भरना, एक एक भरेंगे, पहले पहले भरेंगे, एक एक भरेंगे, समझ में आया। अब देखो ऐसे मेरे पास मान लो अगर 6 तो 7 पे कौन आता है, नाइट्रोजन, कौन आता है 7 पे, नाइट्रोजन आता है ना, तो 7 नंबर पे है, तो जेड बराबर कितना है 7, तो जितने संख्या है उतना क्या है उसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, जितनी जेड बराबर का मान है, जितने जितना परमाणु का संख्या होता है उस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है उपस्थित, ठीक है ना। तो हमें विन्यास करना आना चाहिए। तो यहां पर कुल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बताओ, 7 हो गए। तो देखो विन्यास क्या होगा, 1s 2s 2p, देखो 2 भर दिया, 2 भर दिया, अब कितने हो गए 2 2 4 3 बना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग बनाए कक्षक वाला तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना, 1 फिर 2 और फिर 3, ठीक है ना, ऐसे हमने भर दिया, समझ में आया। ये हमारा 2s था, ये हमारा 2p, ठीक है ना। 1 से लेकर के 20 तक के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास घर पे लिखना, ठीक है ना, कहां तक का, 1 से लेकर के 20 तक का, ठीक है ना, इसके नीचे, ठीक है। और फिर हम आपसे अगले क्लास में ना बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, कि भाई अर्धपूरित क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इन सब पे चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। और फिर इनके स्थायित्व की बात भी हम लोग करेंगे। दो बात हो गया। और तीसरी बात क्या है इसके अंदर, फिर नाभिकीय आवेश आ जाएगा, ठीक है ना, हम इनको सीखेंगे आगे, ठीक है ना, क्लास में। और कुछ एक्सेप्शन, क्या कहा मैंने, कुछ एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, वो भी कल ही बताऊंगा। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो भी कल बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब अगले क्लास में बताऊंगा। आज मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए जो आधारभूत नियम होते हैं, उसके बिना आप कर नहीं सकते विन्यास, वो सब मैंने आपको आज सिखा दिया, ठीक है ना। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।